हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अमन और आज भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करूंगा जो कामयाबी से रिलेटेड है, जो इंशाल्लाह आपको मुझे दोनों को फ़ायदा देगा अगर हम दोनों इस पर अमल करने की कोशिश करें। यूँ तो जनरली हम लोग सुनते हैं लाइफ में कि मोटिवेशन स्पीकर से सुनते हैं कि लाइफ का एक मकसद होना चाहिए, नेक्स्ट 5 इयर्स हम अपना आपको कहाँ देखना चाहते हैं, 10 साल में क्या बनना चाहते हैं, इस तरह की बातें हम सुनते हैं। और मकसद की अहमियत लाइफ की में मकसद की अहमियत अपनी जगह 100% ये होना ही चाहिए। बगैर मकसद के तो लाइफ कुछ है ही नहीं, मकसद तो होना ही चाहिए। लेकिन सवाल ये होता है, हम मकसद तो बना लेते हैं और बहुत जोश खरोश से बना लेते हैं कि हमें 5 साल में अपने आप को ये देख करना है और हमें 5 साल में वो बनना है, ये हासिल करना है, ये कोर्स करना है, वो चीज़ कर लेना है। लेकिन जब हम उस मुकाम पर जिस मुकाम पर रहते हुए मकसद बनाते हैं, वहाँ से उस पॉइंट से हमें उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमें बाज़ औक़ात बहुत से रास्ते बंद नज़र आते हैं और इस तरह मकसद बना कर भी हम कोशिश नहीं करते। आज वही चीज़ को मैं जिक्र करूँगा कि उस चीज़ को कैसे हटाएं, हमारा ये थॉट्स कैसे सही करें। थॉट प्रोसेस हमारा जो इस तरह का बन जाता है कि हम मकसद बना कर भी उससे नहीं पाते, क्योंकि हम उसी वक्त सोचने लगते हैं कि 5 साल उधर पहुंचूंगा तो इतना इतना रास्ता तय करना ही कैसे होगा, ये रास्ता बंद है। वो नेगेटिव थॉट्स आता है, वो ख्यालात आता है कि वो रास्ता बंद है, वो रास्ता बंद है। और इस तरह हम सोचने के बाद अपना उस गोल को अचीव करते ही नहीं और रुक के रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, असल में होता क्या है, हम जब कोई मकसद बनाते हैं तो हमें चाहिए ये कि उस मकसद को पाने के लिए हमें पहला उससे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। होता क्या है कि हम जाना चाहते हैं, सपोज़ हम ए में खड़ा है, ए से में खड़ा है, हम जाना है सी तक, तो हम ए में रहते हुए सी को देख नहीं पाते हैं और इस तरीके से हमें लगता है कि सी तक का तो पहुंच ही नहीं सकते। जबकि होना ये चाहिए था कि हमें एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। क्या पता मैं बी में पहुँच कर सी को देख पाऊँ। मैं बहुत राज की बात बता रहा हूँ, यकीन जानिए ये बात काश मैं आपको समझाने पे कामयाब हो जाऊँ। क्योंकि हमें क्या होता है कि हम दूर से ही सोच लेते हैं यार ये रास्ता तो बंद है, वो रास्ता तो बंद है, कैसे जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई, एक स्टेप आगे बढ़िए। क्या पता वो राइट कॉर्नर जो आपको नज़र आ रहा है, वो कॉर्नर पॉइंट जो नज़र आ रहा है, वहाँ पहुँचने के बाद ज़रा सा आप राइट लीजिएगा तो आपको मंजिल नज़र आ जाएगा। अब जहाँ खड़ा होकर, जिस मुकाम पर आप खड़ा होकर, जिस प्लेस पर खड़ा होकर आप सोच रहे हैं, वहाँ से वो मंजिल नज़र नहीं आ रही, वो रास्ते बंद नज़र आ रहे बाज़ाहिर। लेकिन आप हिम्मत कीजिए, थोड़ा सा हिम्मत कीजिए और आगे बढ़िए। आपको देखिए वहाँ से आपको आपकी मंजिल नज़र आ सकती है, वहाँ से आपको रास्ता नज़र आ सकता है। मंजिल अगर ना भी नज़र आए, रास्ता डेफिनेटली नज़र आएगा इंशाल्लाह। कहने का मतलब है आप एक स्टेप लीजिए, तो आप एक स्टेप बढ़िए। बाज़ औक़ात होता है क्या है कि हम बड़ा बड़ा प्लान कर लेते, 5 साल में ये बनना है, 10 साल में ये बनना है, और स्टेप कुछ भी नहीं लेते और सोचते हैं कि ये तो बंद नज़र आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर उस वक्त आपके पास वो मकाम, वो रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आप एक स्टेप आगे लीजिए। आप ए से जेड तक जाना चाहते हैं, अरे बी सी डी को तो क्रॉस कीजिए, तब जाके आपको आगे का स्टेप नज़र आएगा। मुझे सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं मटिया बुरुज से धर्मतल्ला जाना चाहता हूँ। मैं मटिया बुरुज में खड़ा हूँ लेकिन मुझे धर्मतल्ला नज़र नहीं आ रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे जाऊँगा। तो मुझे पहले तो खिदिरपुर तक जाना होगा। हो सकता है कि खिदिरपुर पहुँचने के बाद मुझे वहाँ से धर्मतल्ला नज़र आए, हो सकता है खिदिरपुर से मुझे कुछ रास्ता और नज़र आए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, काश मेरी बात आपको समझ पाए। कहने का मतलब स्टेप लीजिए, आपको आपका मंजिल हो सकता है अभी आपको रास्ता बंद नज़र आ रहा है। क्या पता आप जहाँ से खड़ा होकर देख रहे हो वहाँ से वो बंद है, लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप अगर आप आगे बढ़िए, क्या पता वहाँ से वो रास्ता पूरा खुला हुआ हो, वहाँ से वो पूरी मंजिल आपको नज़र आती हो। इंशाल्लाह मैं जो बता रहा हूँ उस पर अमल कीजिए। मैं भी करने की कोशिश करता हूँ, इसका बहुत फ़ायदा होता है और इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से आप कामयाब ज़रूर होंगे, अल्लाह के करम से। तो आज मैंने ये एक पॉइंट शेयर किया जो मेरा एक्सपीरियंस था। और मैं जब 10 क्लास में था, मैंने एक छोटी सी जो मुझे कुछ हार हुई थी बज़ाहिर, तो उस पर मैंने एक कुछ टूटा फूटा मेरे ज़ुबान से कुछ नज़म निकला था, कुछ पोइम्स निकला था, जो शायरी एतबार से कि किस हद तक दुरुस्त है वो अलग बात, लेकिन मेरा दिल की बात थी वो जो निकला था। तो मैं वो आपको शेयर करूँगा इस वीडियो के अख्ताम पर। वो कुछ इस तरह का था। धड़कन ने कहा दिल से कुछ बात कीजिए, जो हाल दिल है आपकी बयां कीजिए। बेशक में हार गया मगर अपनी ही सोच से, मौके बहुत जीत के गर तलाश कीजिए। राह में मुश्किल है पीछे क्यों हटे भला, हम थोड़ा सा हिम्मत करके आगे बढ़ा कीजिए। और हो जाए जिंदगी में अंधेरा सजब अमन, हो जाए जिंदगी में अंधेरा सजब अमन, लेकर समा वो इल्म का रोशन कीजिए। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए और जो मैं बात बोला उस पर आप भी अमल कीजिए, मैं भी अमल करता हूँ। इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदा लगा तो ज़रूर दूसरों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।